देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है हमें। कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमने 3 कॉइन को टॉस करना है। तो 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया। ये इत्तेफाक है कि तीनों कॉइन पे हेड आएगा, ठीक है सर। अब इधर देख लीजिए, अगर अगला देख लेते हैं, 2 पे हेड आता है तो 1 पे टेल आ जाएगा, और देखते हैं 1 पे टेल तो 2 पे हेड आएगा, हाँ या ना। अब देखते हैं कि मान लीजिए तीनों पे टेल आ गया है, हाँ या ना। मान लेते हैं कि पहले 2 पे टेल आया है, अब 1 पे हेड आ गया है। अब हम मान लेते हैं कि 1 पे टेल आया है, 2 पे हेड आ गया है। अब मान लेते हैं, अब और कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शुरू में टेल, बीच में हेड और लास्ट में टेल आ गया है। तो कितने हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आएगा। मुझे कैसे पता चला? सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ, अगर किसी का सैंपल स्पेस निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी का सैंपल स्पेस निकालना हो कि कितने आउटकम्स होंगे, तो एक ही चीज़ याद रख लो, 2 की पावर कितनी बार टॉस करना है, 2 की पावर n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ टॉस। मान लो मुझे टोटल सैंपल स्पेस चाहिए, तो मतलब टोटल कितना, 3 कॉइन को टॉस करूंगा तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, कुछ नहीं करना, 3 बारी टॉस किया है तो 2 की पावर 3 चढ़ा दो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। टोटल सैंपल स्पेस क्या आ गए, 8। अब ध्यान से देख ले, प्रोबेबिलिटी क्या हो, प्रोबेबिलिटी कहती है जो तुझे चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे, जो तुझे चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। अब जरा देख के बता, प्रोबेबिलिटी ये रही, टोटल कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस 8 निकल के आए हैं कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है। लेकिन हमने जो सैंपल स्पेस लिखे कितने लिखे, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए हैं। इसका मतलब एक सैंपल स्पेस और हमें चाहिए, तो एक सैंपल स्पेस चाहिए हो जाएगा कि 2 हेड आ जाएंगे, बीच में 1 टेल आ जाएगा, हाँ या ना। ये टोटल 8 सैंपल स्पेस हो गए हैं। तो 8 सैंपल स्पेस हमें चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे ऊपर लिख। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड मुझे चाहिए, 2 हेड मुझे चाहिए। तो आज देख ले, इसमें 3 हेड है ना, तो इसको मैं काउंट करूंगा, ये मेरा 1 हो गया। इसमें भी 2 हेड है तो 2 हो गया। इसमें तो 1 हेड है, ये नहीं चलेगा, 1 भी हेड नहीं, 1 हेड है, नहीं चलेगा। ये हो गया 3 हो गया क्योंकि इसमें 2 हेड हैं, और ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 1 हेड है, और ये चलेगा क्योंकि इसमें 2 हेड हैं। मुझे उन सबको गिनना पड़ेगा जिसमें 2 हेड हैं। तो 2 हेड वाले बंदे कितने हैं, यहाँ पे 2 हेड वाले बंदे 4 आ गए हैं। तो 4/8 बोले तो 1/2। तो 1/2 किधर है, 1/2 ये रहा, विल बी आंसर। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो इफ़ यू वांट टू सी दैट तो आप देख सकते हैं। सिंपल है, टोटल सैंपल स्पेस नीचे और जो चाहिए तुझे ऊपर, प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। कहता है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, कुछ इक्वेशन हमें दे रखी है, कुछ हमें इक्वेशन दे रखी है। एक बार देखिए जरा, ग्राफिकली द एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y प्लस में 9 इक्वल टू में 0, और यहाँ पे भी 0 है। रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, कहता है ये कैसी लाइन होंगी, ये पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्ट होंगी, या इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट या इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। पहले चेक कर लो, हमेशा आपको पता ही होगा 6/2 मस्ट बी इक्वल टू 3/-1, ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे, हाँ या ना। अब देख लो, इससे ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो अब ये देख लो, पहले का बंदा कितना आ रहा है, 3/1 है, दूसरा बंदा 3/1 है, लेकिन तीसरा बंदा 10/9 है। इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो आपको ये कंडीशन पता किसकी होती है कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। यही कंडीशन देखो ना यहाँ पे आ रही है, यही कंडीशन यहाँ पे आ रही है ना। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। कौन सी लाइन के, पैरेलल लाइन के। तो दिस विल बी द पैरेलल लाइन, ठीक है सर। तो याद रखिए, अगर तीनों बराबर हो कोइंसिडेंट, अगर पहली ही ना बराबर हो तो इंटरसेक्ट, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, ए इसका सही आंसर है। आप समझ पा रहे हो, आई होप आप इस बात को समझोगे कि अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट, अगर सिर्फ पहला ही 2 बराबर हो जाए, देखो ना दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ 3/1 बराबर है, बट 10 के बराबर नहीं है, तो दिस विल बी द पैरेलल लाइन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें,
कहता है फ्रॉम द लेटर ऑफ अ वर्ड मोबाइल, मोबाइल को पकड़ ले जरा, मोबाइल को पकड़ ले, मतलब मोबाइल को, वर्ड मोबाइल को, असली मोबाइल को मत पकड़। अ लेटर इज सिलेक्टेड, हमने कोई एक लेटर सेलेक्ट किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज वोवल्स, आप तुझे याद रख ले, हमेशा प्रोबेबिलिटी की सिर्फ एक कहानी है। प्रोबेबिलिटी हमेशा यही होती है, जो तुझे चाहिए वो ऊपर लिख दे, टोटल नीचे लिख दे, टोटल नीचे लिख दे। अब ध्यान से देख जरा, तुझे चाहिए क्या, उसने बोला है वोवल्स चाहिए, तो वोवल्स गिन, 1 2 3, तो टोटल 3 वोवल्स हैं। तो बस प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, वोवल्स की चाहिए, तो P इक्वल टू में 3 वोवल चाहिए। टोटल कितनी है, टोटल वर्ड कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, बस यही प्रोबेबिलिटी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 माई आंसर, सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। जो तुझे चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे, बस दर्द यही होगा, तुझे याद रख लियो इस बात को। अगला सवाल कहता है सॉलिड स्फीयर एट द बॉटम, तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सर सॉलिड हेमिस्फीयर बना लो यहाँ पे जरा, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, हमने ऐसे बना लिया। अ सॉलिड हेमिस्फीयर एट द बॉटम एंड अ कॉनिकल ऑफ द सेम रेडियस अबव इट, एक कोन बना दो इसके ऊपर, एक कौन, देख मुझे कैसे पता चला इसके ऊपर होगा, उसने खुद बोला भाई कि कॉनिकल है, सेम रेडियस का है, इसके ऊपर है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट समझता है, एक हेमिस्फीयर का और एक कोन का, जो सरफेस एरिया है आपस में कैसा है, इक्वल, आपस में कैसा है, इक्वल है। तो सिलेंडर का सरफेस, कोन का सरफेस एरिया बोल πr/l, हाँ या ना। और इसका हेमिस्फीयर का क्या होगा सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, इट विल बी 2πr², क्योंकि पूरे स्फीयर का 4πr² होता है और आधा है तो 2πr² आ जाएगा। फिर कहता है देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड स्लैंट हाइट, हमें कुछ नहीं चाहिए, कहता है l और r का रेशियो बताओ। देख दोनों साइड पाई है तो पाई कट गया है ना। अब ये देख, इधर r इधर l है, इधर देख ले 2 r को 2 बार लिखेगा कि नहीं, एक r से एक r कट गया, l इक्वल टू में 2r बचा कि नहीं, हाँ या ना बोल, हाँ या ना। तो l अपॉन में r डाल दो, l अपॉन में r कितना हो जाएगा, 2:1 का रेशो, हाँ या ना, 2:1 का रेशियो। लेकिन इसने पहले क्या पूछा है, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियस, पहला रेडियस का लिखेगा, रेडियस का कितना है 1 है, l का 2 है, तो रेडियस उसने पहले पूछा ना। देख रेडियस पहले लिखा तो रेडियस 1 लिखेगा, स्लैंट हाइट बाद में दिखा तो स्लैंट हाइट का 2 लिखेगा। क्यों, देख स्लैंट हाइट के सामने 2 है, तो द आंसर विल बी 1:2, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया तुझे मैंने 1:2 क्यों लिखा है, क्योंकि रेडियस का 1 आया है ना, उसने रेडियस पहले पूछा 1:2, 2:1 मत लिख दियो, जो पहले पूछा उसका आंसर पहले, तो ये सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। दर्द दिलों के कम हो जाते। अगला सवाल आंखों में, कहता है इफ द लॉटरी, ओके, इन अ लॉटरी देयर इज 8 प्राइज ऑन 16 ब्लैंक्स है, ठीक है, 8 प्राइजेस हैं, 16 ब्लैंक्स है, क्या है कुछ मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे को दिमाग लगाना। व्हाट इज तुझे भी फिर बोला, प्रोबेबिलिटी वही होती है, जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइज, क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है प्राइस की, तो प्राइस की चाहिए प्रोबेबिलिटी ना, तो प्राइस जितने भी होंगे वो ऊपर आएंगे, टोटल नीचे आ जाएगा। तो बस देख ले प्रोबेबिलिटी लिख दे इधर, प्राइस कितना बाबूजी 8, टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ दे, टोटल दोनों को जोड़ दे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 8 का 24, काट दे 1 अपॉन में 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1 अपॉन में 3, सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। प्रोबेबिलिटी में जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। मोहब्बत है सर, एक बार सब चीज़ों को अगर समझ आएंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। जो चाहिए वो ऊपर, क्योंकि उसने कहा मुझे चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्राइज मुझे चाहिए, तो प्राइज को मैंने ऊपर देखना 8 प्राइज थे टोटल, तो 8 प्राइस थे, 16 ब्लैंक से टोटल नीचे लिख दिया, ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मैं क्या करूं, ठीक है सर, ध्यान से देखिए। अगला सवाल कहता है, एक चीज याद रख ले, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन याद रख ले, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, हाँ या ना। और दूसरी इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, बस ये पहले लिख ले। अब देख इसको आंखों में करूँगा, तेरी आंखें मुझे चाहिए। देख कहता है देन द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग बतानी है बाबूजी। देख ले, अभी तुझे बोला था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है ना। देख इसने क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन में माइनस बी अपॉन में माइनस माइनस, तो माइनस है, तो उसने गलत पूछा है, तो यही रॉन्ग होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बाबूजी, सी विल बी द रॉन्ग। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, याद रख ले, ठीक है। दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग वन। अभी तो बताए थे यहाँ पे
कहता है हैव आ, कहता है इक्वेशन क्या है 4x² माइनस 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। फिर उसने कहा है कि बताइए इसके रूट्स कैसे होंगे। हमेशा एक क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर कभी भी हमें रूट्स का पता लगाना है कि वो रियल है या इमेजिनरी है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ क्या होता है बाबूजी, उसे हम कहते हैं डी होता है डिस्क्रिमिनेशन। डी मुझे ये बताता है कि मेरे रूट्स का नेचर कैसा है, हाँ या ना। तो डी इक्वल टू का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b को कैसे पता लगाएगा, हमेशा याद रख ले, जो भी x² का कॉफिशेंट होता है उसे अपन लोग a बोलते हैं, जो x का कॉफिशेंट होता है उसे अपन लोग b बोलते हैं, जो अकेला बंदा है उसे c बोलते हैं। बोलो तारा रारा, है ना सर। एक चीज़ ध्यान में रखिए, तो d इक्वल टू में क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो आपको पता लगाना होता है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी तो वो कैसे रूट हो जाएंगे, रियल होंगे और एक्सटिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, रियल और अलग होंगे। तो पता करते हैं, ज़रा d को d रहने दो। b की वैल्यू भरो, b की वैल्यू -2 है सर, 2 मत भर देना, -2। यहाँ से देखो ना, b की वैल्यू -2, 4 की जगह 4a कॉफिशेंट ऑफ x² 4, c बाबूजी c -3, देख लेना c अकेला है, ठीक है। हाँ, अब d की वैल्यू देखो क्या जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 16 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48। अब 48 में जोड़ दोगे तो 52 आ जाएगा। अब देखो d की वैल्यू 52 आई है, वो भी प्लस की, इसका मतलब d की वैल्यू 0 से तो बड़ी है। तो अभी मैंने कहा था अगर कभी d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो उसका जो नेचर होता है रूट्स का, वो कैसा होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सर अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। अगर अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो नेचर रियल होगा और डिस्टिंक्ट, रियल होगा और अलग अलग आएगा। तो देखो d की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो रियल और इक्वल रूट्स आ जाएंगे, और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो नो रियल रूट्स हो जाएंगे, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है ना, d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है ना, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल और अलग होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। रट ले, इन्हीं दोनों में से एक प्रश्न आएगा, बोल रहा हूँ तुझे, कसम है तेरे चाहने वाले की, ठीक है। 11th क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को देखिए ना। अब हम इस क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ। देखिए कहता है पॉइंट दिस एंड दिस कहाँ पे लाई करेगा। अब यहाँ पे देखो ना, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस से ग्राफ बना लूँ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे है ऐसे करके कुछ है, और इधर भी ऐसे करके कुछ है, और यहाँ पे भी ऐसे करके कुछ है। तो कहता है ये कहाँ पे लाई करेगा, ये रहा 1 और 0, तो ये 1 और 0 है। और ये कहाँ लाई करेगा, -1 और 0, तो -1 ये रहा और 0 ये रहा, तो -1 और 0। तो देखो ये दोनों पॉइंट लाई कहाँ कर रहे हैं सर, होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। एक बार देखो तो सही, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट होता है ना। तो देखो यहाँ पे 1 और 0 और यहाँ पे -1 और 0, ये तो कॉमा है। तो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कहाँ है x एक्सिस, सी विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना सर, सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार ये और देख लीजिए।